जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हिंदू नववर्ष भी है। नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों का पहला दिन है और हमारे साथ में धर्म अध्यात्म के विशेष ज्ञाता श्री देवी माता चटाने वाली संस्था के प्रधान माननीय श्री महेश गोयल जी और साथ में बहुत ही धर्म के अच्छे ज्ञाता पंडित अमित सोनक जी, इनके साथ हम चर्चा करेंगे और आप तक कुछ एक विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रधान जी आपका वंदन, आपका अभिनंदन कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप माता के परम भक्तों में गिनती किए जाते हैं। अब नवरात्रे आरंभ हो गए हैं और आपका हर साल के अंदर 2 बार कार्यक्रम जो होता है, अब क्या रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान ज्योति दर्पण के जो दर्शक आप तक इंतजार में बैठे हुए हैं उनको अपना संदेश दें। सबसे पहले सबको जय माई की, नवरात्रों की और नए साल की शुभकामनाएं। मैं महेश गोयल। आपको हमारे यहाँ 9 दिन तक माई का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें रोज की शाम की आरती है, भव्य आरती होती है माँ की मंदिर के अंदर। छठ को माँ की बड़ी कढ़ाई लगती है, जिसमें लोग हैं जो अपनी मन्नत मानते हैं या जो अपनी किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो कढ़ाई लगती हैं विशेष तौर पे, कभी 30 कभी 40। ये माई की इच्छा है और माई छठ की रात को ही और साते की सुबह हम लोग माई को बाजे गाजे के साथ रामलीला ग्राउंड कामी रोड पे लेके जाते हैं। वहाँ माई का मेला भरता है और दूर दूर से लोग माई के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं और काफी लोग जो है वहाँ पे भंडारे भी लगाते हैं। और अगले दिन माई अष्टमी को यानी 26 तारीख को 9:30-10 बजे के बीच वहाँ से माई प्रस्थान करके अपने भवन में विराजमान हो। ये बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहूंगा कि पंडित अमित सोनक जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं। तो एक तो विक्रम संवत आरंभ हो रहा है, उसका संदर्भ लेकर के आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये आप देखते हैं कि वास्तविकता जो है भारत की, जो अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, और इसके अंदर नए साल की जो शुरुआत है वो तो वास्तव में आज से ही हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय माँ भगवती। मैं आप सभी, आपके चैनल वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारा जो है विक्रम संवत नया साल जिसको बोलते हैं वो हमारा शुरू होने जा रहा है और नव वर्ष आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है जी। और दूसरा जो है आज के दिन ही हमारी नवरात्रि उत्सव आरंभ होता है, जिसमें जो है माँ भगवती का मंदिर जो है हमने विशेष तौर पर सजाया हुआ है। उसमें आज अब की बार विशेष सजावट की हुई है, फूलों की सजावट की हुई है और ये प्रतिदिन जो है माता रानी 9 दिन तक उत्सव चलेगा। अच्छा पंडित जी, ये बताएं कि जैसे नवरात्रों का शुरुआत होती है, भारत के अंदर विशेष करके नारी पूजा होती है, चाहे वो किसी भी कार्य को आरंभ करना हो, तो आज पहला नवरात्र है। इस नवरात्र के संदर्भ की विशेषता क्या है, वो थोड़ा सा क्यों मनाते हैं और इसको मनाने से लाभ क्या होगा? जी, आज पहला नवरात्रा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि जो है आज पहला नवरात्रा है। ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन जो है माँ भगवती साक्षात पृथ्वी पर आगमन होता है माँ भगवती का, और प्रथम रूप जो है माँ भगवती का शैलपुत्री के रूप में माता की पूजा होती है। जो माता रानी जो है बैल के पर सवार होती है, माता पार्वती का रूप है, वो उस दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। और इसमें विशेष जो है आज के दिन माँ भगवती का कलश स्थापित करने से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना होती है, अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उसके बाद माता भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिससे जैसा होता है, दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना विशेष महत्वदायक होता है। अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करे तो दुर्गा चालीसा का पाठ करे, दुर्गा कवच का पाठ करे। ऐसे करने से माँ भगवती अवश्य प्रसन्न होती है। ये 9 के 9 दिन जो है माता रानी साक्षात पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, ये जो हम जैसे कलश की स्थापना करते हैं, नारियल लगाते हैं या उसके अंदर आम के पत्ते लगाते हैं, इसका क्या कोई विशेष औचित्य है या इसके बगैर भी काम चल सकता है या लगाना ही जरूरी होता है, और होता है तो क्यों? जी, कलश स्थापना तो हर कार्य में विशेष शुभ होती है, क्योंकि नारियल जो है शुद्धता का प्रतीक है और आम के पत्र लगाए जाते हैं, वो जो है हरियाली का प्रतीक होता है कि माँ भगवती हमारे यहाँ हमारे जीवन में वो हरा भरा रखे। और जल हर प्रत्येक पूजा में जो है जल की पूजा, जल विशेष रखा जाता है, कलश रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी जो पूजा का जो है साक्षी होता है जल। और जल तत्व, हाँ, जल देवता जो है हमारे प्रत्यक्ष जो है कलयुग में दिखने वाले प्रत्यक्ष में हमारे देवता हैं, जो जल, अग्नि, वायु
और सूर्य और चंद्रमा, ये हमारे प्रत्यक्ष में देखने वाले देवता होते हैं और ये हमारी पूजा के साक्षी भी होते हैं, इसलिए कलश की स्थापना की जाती है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मनेरी आप हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक खास समाचार, एक खास जानकारी के साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।